प्रेज द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 उसकी 17वीं आयत में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर समय प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें परमेश्वर से एक ऐसा संबंध बनाती है, एक गहरा संबंध बनाता है। प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर के साथ एक संबंध में जुड़ सकते हैं। उनका हमारे साथ संपर्क प्रार्थना के द्वारा होता है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं और प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के समीप पहुंच जाते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जितना हमें हमारे पेट के लिए भोजन आवश्यक है, उतना कहीं उससे अधिक हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता है शाम सुबह, वैसे ही हमें प्रार्थना की आवश्यकता है। क्योंकि उनका वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे हो, हर समय प्रार्थना में लगे रहो, चलते फिरते उठते बैठते प्रभु यीशु मसीह से दुआ करते रहो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। एक प्रार्थना ही है जो परमेश्वर से हमारा संबंध एक अच्छा संबंध, एक गहरा संबंध बनाता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, दूसरे वचन को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, याकूब अध्याय 5 उसकी 16वीं आयत को हम पढ़ते हैं, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, बस हमें यही दिखता है, हमें और आपको यही दिखता है कि हमारा काम नहीं हुआ, हमारे जीवन में सफलताएं नहीं आई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सिर्फ हमें यही दिखाई देता है कि हमारा काम नहीं हुआ। हमारा काम कैसे होगा? जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तभी ना होगा। याकूब अध्याय 5 उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि एलियाह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। एलिय्याह भी हमारे समान ही था और दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे। एलिय्याह एक परमेश्वर के दास थे जिन्होंने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। उन्होंने पानी के लिए प्रार्थना किया, 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा, पानी नहीं बरसा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उनकी प्रार्थना के द्वारा मेह नहीं बरसा, तो हमारी प्रार्थना के द्वारा क्या कुछ नहीं हो सकता है। जब 3.5 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह उनकी दुआ को स्वीकार करके पानी नहीं बरसाएं, मेह नहीं बरसाएं, तो हमारी प्रार्थना के द्वारा क्या नहीं कर सकते हैं प्रभु यीशु मसीह। 18वीं आयत में लिखा है, फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, फिर एलिय्याह ने प्रार्थना की, उसके बाद वर्षा हुई, तब भूमि फलवंत हुई। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें सिर्फ और सिर्फ बहाना खोजते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं और घुटनों पर आएं और दुआ करें कि प्रभु मुझे इन सब चीज़ों से बचाएं। क्योंकि शैतान किसी भी हद पर जा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है आपको बहलाने फुसलाने में कि आप प्रार्थना ना करें। लेकिन मेरे प्रियो,
आप समय निकाल कर करें, प्रभु यीशु मसीह से दुआ करें। आइए हम दूसरे वचन को देखते हैं। लूका अध्याय 18 उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में क्या कहा कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उसने एक दृष्टांत दिया, उसने एक उदाहरण दिया, अपने चेलों को एक दृष्टांत कहा कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में वह मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हूँ और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो यह धर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपनी चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि एक न्यायी जो न परमेश्वर से डरता है न मनुष्यों की कुछ परवाह करता है, वो बदल सकता है, वो उसकी दुहाई को सुन सकता है। तो क्या परमेश्वर अपने लोगों की दुआओं को नहीं स्वीकारेंगे? परमेश्वर अपनी दुआ करने वालों की प्रार्थना को नहीं सुनेंगे? मेरे प्रियो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, फल की चिंता ना करो, केवल यीशु मसीह पर भरोसा रखो, क्योंकि यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आमीन।